हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। यानी ये दोस्तों ड्राइंग है, हमें दी हुई है ए से लेके डी तक। इस ड्राइंग में वो हमसे ये पूछ रहा है दोस्तों कि क्या दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक ड्राइंग को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ए को सॉल्व करेंगे कि ए में क्या दिखाया जा रहा है। इसमें देखिएगा दोस्तों, तीन ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं हमको, तीन सर्कल दिए हैं दोस्तों, और तीनों सिमिलर हैं। दोस्तों फ्रैक्शन में हम सिमिलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो दोस्तों इन तीनों सर्कल को मैंने तीन बराबर बराबर हिस्सों में बांट रखा है, और जिसमें से दोस्तों दो हिस्से सेट कर रखे हैं दोस्तों। ये देखिएगा, ये जो दो हिस्से हैं इनको मैंने सेट कर रखे हुए हैं। तो अब वो पूछ रहा है कि ये जो ड्राइंग है ये क्या दिखा रही है। तो दोस्तों ये जो दिखा रही है ना, ये तीनों सर्कल दोस्तों अपने 2/3 को दिखा रहे हैं। यानी ये जो सर्कल है ये 2/3 को दिखा रहा है, ये भी 2/3 को, और दोस्तों ये भी 2/3 को। क्यों? क्योंकि तीन बराबर बराबर हिस्सों में से बांटकर हमने सबके दो दो हिस्से सेट कर रखे हैं या सिलेक्ट कर रखे हैं। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे दोस्तों। इसको हम दिखाएंगे 2/3 ऑफ 3 दोस्तों। यानी तीन ऑब्जेक्ट हैं और तीनों के हमने दोस्तों 2/3 पार्ट ले रखा है। तो दोस्तों ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। ऑफ को हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखाते हैं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये जो ऑफ है इसकी जगह पे दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन आ गया है, और दोस्तों यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग है ना, ये दोस्तों 2/3 × 3 दिखा रही है। तो दोस्तों ये है ना, वो थर्ड से मैच हो जाएगी दोस्तों इससे। ये 3 × 2/3 है ना। अगला देखिएगा दोस्तों, वी ड्राइंग को। जो वी ड्राइंग है ये क्या दिखा रही है दोस्तों, ये टोटल दो ऑब्जेक्ट हैं, और हमने हर ऑब्जेक्ट को दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया है, और उसमें से दोस्तों एक भाग हमने हाईलाइट कर लिया है या सिलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये क्या दिखाएगा, यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट को हमने दोस्तों 1/2 में डिवाइड कर दिया है। तो 1/2 लिखेंगे, और दोस्तों फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगाइए या फिर आप ऑफ लिखिए। तो यहाँ मैं दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ, और दोस्तों जितने ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे 2। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ड्राइंग है ये दोस्तों 1/2 × 2 को दिखा रहा है। तो दोस्तों बी मैच हो जाएगा किससे, सेकंड से। इससे दोस्तों 2 × 1/2। अगला है सी ड्राइंग है, वो दोस्तों टोटल तीन ऑब्जेक्ट हैं, और प्रत्येक ऑब्जेक्ट को हमने दोस्तों चार बराबर बराबर हिस्सों में बांट रखा हुआ है दोस्तों, और चारों हिस्सों में से दोस्तों मैंने एक हिस्सा सेट कर रखा है तीनों का। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे दोस्तों, 1/4 लिखूंगा दोस्तों मैं, क्योंकि चार बराबर बराबर हिस्सों में से बांटकर एक हिस्सा मैंने ले लिया है। और दोस्तों चाहे ऑफ लगाओ चाहे मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, क्योंकि यहाँ दोस्तों सब में मल्टीप्लाई ही से दिखाया गया है इन सब में। तो हम दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन ही यूज करेंगे। और दोस्तों मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर दोस्तों मैं 3 लिख दूंगा, क्योंकि तीन ही ऑब्जेक्ट हैं। तो ये दिखाएगा 1/4 × 3। यानी ये दोस्तों जो सी है वो 1/4 × 3, यानी ये दोस्तों 4 से मैच हो जाएगा इससे इससे दोस्तों। ठीक है, अगला ड्राइंग और देख लेते हैं दोस्तों, डी। डी में दोस्तों हमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जिसको दोस्तों मैंने पांच बराबर बराबर भागों में बांट रखा है दोनों ऑब्जेक्ट को दोस्तों, और उसमें से दोस्तों ये एक भाग मैंने सिलेक्ट कर लिया है, या ऐसे कह सकते हो आप सेडेड कर दिया है। तो दोस्तों मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे दिखाऊंगा, मैंने दोस्तों हर ऑब्जेक्ट को पांच भागों में से बांटकर एक भाग ले लिया है। तो दोस्तों ये फ्रैक्शन में 1/5 से दिखाएंगे, और दोस्तों जितने ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों उतने का ही हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 में। तो दोस्तों ये जो ड्राइंग है ना, ये कुछ इस तरीके से शो होगी 1/5 × 2, या ऐसे लिखो, या फिर दोस्तों 2 × 1/5 लिखो, तो एक ही बात होती है। मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों से समान आंसर आता है वो, तो दोस्तों है ना, आपको पता होगा ये कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो डी है ना, वो दोस्तों फर्स्ट से मैच हो जाएगा दोस्तों, पहले वाली फ्रैक्शन से, कुछ ऐसे। तो दोस्तों हमें इनको ऐसे ही सॉल्व करना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल दिया है दोस्तों हमको, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम सो। दोस्तों हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं नीचे, ये दोस्तों ये देखिएगा, ये पिक्चर्स हमको दी हुई हैं और हमसे पूछा गया है कि बताइए कि इनमें क्या दिखाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों पहली पिक्चर को सॉल्व करेंगे, ए को। यहाँ देखिएगा दोस्तों, ए में ये दो पिक्चर हैं दोस्तों और इनको दोस्तों हम 3 बराबर हिस्सों में बांट कर दोस्तों हमने एक हिस्सा इसका दोस्तों हाईलाइट कर दिया है, एक इसका। तो दोस्तों और जब हम दोस्तों इन दोनों हिस्सों को मिला देंगे तो ये दोस्तों कुछ ऐसा बन जाएगा है, यानी दोस्तों 3 हिस्सों में से 2 हिस्से दोस्तों मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों किस फ्रैक्शंस को दिखा रही है, इसको हम यदि दोस्तों फ्रैक्शन में दिखाएं तो ये कुछ ऐसे बनेगा दोस्तों। ये टोटल 2 ऑब्जेक्ट हैं और हर ऑब्जेक्ट को हम 3 बराबर हिस्सों में से बांट कर दोस्तों एक हिस्सा ले रहे हैं, तो इसको दोस्तों 1/3 से ही दिखाएंगे। तो जब हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों 2/3 हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये इसी को शो कर रहा है दोस्तों, यानी जो ए है ये दोस्तों सेकंड से मैच हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से बी देखिएगा, ये जो दोस्तों बी है ये 3 ऑब्जेक्ट हैं दोस्तों और तीनों ऑब्जेक्ट को दोस्तों मैंने 4 बराबर बराबर भागों में से बांट कर ये दोस्तों 3 भाग ले लिए हैं, या 3 भागों को मैंने सेट कर दिया है। तो जब ये दोस्तों इनको मिलाऊंगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये टोटल 3 ऑब्जेक्ट हैं और दोस्तों इन तीनों को मैंने 4 बराबर भागों में से बांट कर 3 हिस्से ले रखे हैं। तो एक दोस्तों कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। अब हम दोस्तों जब इसे सॉल्व करेंगे, यानी दोस्तों हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो मल्टीप्लाई में हमको दोस्तों क्या मिलेगा, 3 3 जा 9/4 मिलेगा दोस्तों, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। अब ये दोस्तों इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, तो जब दोस्तों मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 2 × 1/4 दोस्तों। ये 2 × 1/4 क्या दिखा रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट तो दोस्तों कंप्लीट हो जाएंगे। ये वाले देखो, ये दोस्तों 4 बराबर हिस्सों में से बांट कर दोस्तों चारों के चारों हिस्से हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये दोस्तों 2 ऑब्जेक्ट तो कंप्लीट आ गए और दोस्तों हमको एक ऑब्जेक्ट में से 1/4 और रह जाएगा, जो कि दोस्तों ये शो कर रहा है, यानी ये दोस्तों 4 हिस्सों में से बटकर ये दोस्तों एक हिस्सा हाईलाइट है। तो यानी देखा जाए तो दोस्तों ये हमें ये ऑब्जेक्ट है ये दोस्तों इस फ्रैक्शंस को दिखा रहा है दोस्तों, थर्ड को, यानी ये जो बी है ना ये दोस्तों ये थर्ड से मैच हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए दोस्तों हम सी को भी देख लेते हैं ऐसे ही। तो दोस्तों ऐसे ही करना है सारे सवालों को। सी में क्या है, सी को देखिएगा। सी में दोस्तों हमें ये 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और दोस्तों तीनों को मैंने 5 बराबर हिस्सों में बांट कर दोस्तों इसका एक हिस्सा सेट कर दिया है। ये देखिएगा दोस्तों, इसका ये है, इसका ये है दोस्तों और इसका ये है। तो दोस्तों जब मैं इसे फ्रैक्शन में दिखाऊंगा तो कैसे दिखाऊंगा, तो दोस्तों मेरे पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट है तो मैं 3 लिखूंगा और दोस्तों प्रत्येक को मैंने 5 बराबर हिस्सों में से बांट कर एक हिस्सा ले लिया है। तो दोस्तों मैं वो 1/5 से शो कर दूंगा। तो ये दोस्तों कुल फ्रैक्शन बनेगी, या दोस्तों ये जो सवाल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, 3 × 1/5। तो ये दोस्तों क्या दिखाएगा हमको, ये दोस्तों हमको 3/5 दिखाएगा, जो कि दोस्तों ये डायग्राम हमको दिखा भी रहा है। 3 इससे हाईलाइट है 5 में से। तो ये दोस्तों सी है वो फर्स्ट से मैच हो जाएगा दोस्तों, तो हम इसे फर्स्ट से मैच कर देंगे इस वाले से दोस्तों। तो इस तरह से इनको दोस्तों मैच करना है या दिखाना है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये दोस्तों ये इन सवालों को शो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।